हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SFG क्लासेस में। मैं चंदन सिंह SFG क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क को ही आज भी कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले वाले वीडियो के लास्ट में मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट कराया था, उसी कॉन्सेप्ट का मैं क्या करूंगा अभी यूज़ करूंगा। तो पहले तो मैं उस पार्ट को आपको तोड़ के ये बात दिखाऊंगा कि ये रिज़ल्ट मैंने लाया किस तरीक़ा से, लाने का मेरे पास क्या तरीका है, वो भी बात आपको जानना है। और इसी रिज़ल्ट को आपने क्या करना है, डायरेक्ट भी ध्यान रखना है, ताकि पेपर में उस तरीक़ा का सवाल आता है तो हमें टाइम न लगे। डायरेक्ट रिज़ल्ट के ऊपर ही आपसे क्या किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से आपको, वहाँ पे मैंने केवल ये बात आपको बताया था कि उस पार्ट का यूज मैंने किस तरीक़ा से आगे के सवालों में करना है। आज मैं उसी पार्ट को आपको तोड़ के दिखाऊंगा कि मैंने उस रिज़ल्ट को लाया किस तरीक़ा से है, किन किन कैलकुलेशन पार्ट को मैंने क्या कर रखा है, ध्यान में रख के उस बात को आपको बताया था। तो वो रिज़ल्ट मैं आपको ला के दिखाता हूँ और उस चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, इसी रिज़ल्ट को, अपने रिज़ल्ट ध्यान रखना, उसी रिज़ल्ट का हमें क्या करना है, क्वेश्चन के ऊपर यूज़ करना है। तो आप उस चीज़ को देखिए। और इस वीडियो में अगर कोई आज ही क्लास मेरा ज्वाइन किया हुआ है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को पहले से, यानी ये स्टार्टिंग पार्ट से ही आप उसको देखिए, आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये कंडीशन कराया हुआ था, पहले तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी किसी काम को t दिनों में पूरा कर सकते हैं, t दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये मैंने माना है, लेट किया हुआ है, मैंने माना है कि t दिन समय लेते होंगे। a और b दोनों मिलके कितना दिन समय ले रहे हैं, t दिन। ये सवाल में दिया गया नहीं होता है, मैंने मान के बताया है। मैं जब क्वेश्चन इसके ऊपर कराऊंगा तो बातें वहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ। a प्लस बी कितने दिनों में काम को किए हैं, तो t दिनों में। अगर इसी काम को अगर a अकेला करता, अगर a इसी काम को अगर अकेला a करता तो इस a प्लस बी से कितना ज़्यादा समय ले लेता, तो a दिन ज़्यादा, मैंने फिर a दिन क्या किया, ज़्यादा लिया है तो t तो लेगा, प्लस a दिन क्या होगा, ज़्यादा लेगा। और इसी काम को अकेले अगर b किया है तो यहाँ से a प्लस बी से इस बार कितना दिन ज़्यादा ले रहा है, तो b दिन ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ से मैं एक बात आपको आसानी से डायरेक्ट बता सकता हूँ कि t बराबर जो होगा रूट अंडर क्या आएगा मेरा, a इंटू में क्या आएगा, b आएगा। यही रिजल्ट क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। और इसी रिजल्ट को मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये रिजल्ट मैंने लाया किस तरीक़ा से है। तो मेरे पास वही बात है, इसको भी निकालने का मेरे पास बेसिक तरीका ही है। अब इस पार्ट को आप ध्यान से इस बात को समझिए कि a का वैल्यू कितना है मेरे पास, a का वैल्यू है मेरे पास, a इक्वल टू है मेरे पास t प्लस a। b का वैल्यू कितना लिया है मैंने, t प्लस b। और यहाँ से मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूँ तो t प्लस a इंटू में क्या होगा, t प्लस b होगा, t प्लस b होगा। ये टाइम गिवन था, ये टोटल वर्क आ गया, मैंने एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया। मैं यहाँ से अगर इफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ तो t प्लस a से t प्लस a कैंसिल होगा तो बचेगा मेरे पास t प्लस b। और इस बार t प्लस b से t प्लस b कैंसिल होगा तो t प्लस a होगा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दोनों को एक साथ मिला के काम कितना आएगा, तो a प्लस b का लगा समय
इंग्लिश में इसको बोल सकता हूँ a प्लस बी टाइम। टाइम निकालना है तो टोटल वर्क t प्लस ए इंटू में t प्लस बी और बटा में होगा, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 2t प्लस ए प्लस बी मैं लिख सकता हूँ। और इसी को मैंने लेट किया हुआ है ऊपर कितना, तो a प्लस बी का जो टाइम लगा था उसको मैंने कितना एज्यूम किया है, तो t किया है। तो मैं यहाँ से भी बात बोल सकता हूँ इस कंप्लीट जगह पे, मतलब a प्लस बी टाइम की जगह मैं क्या पुट करूँगा, t पुट करूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ उसको t इक्वल टू, इसको मैं गुणा कराता हूँ तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी ए प्लस टी बी प्लस ए बी। मैंने गुणा कराया, गुणा करके चेक कर लीजिएगा, और बटा में आएगा मेरा 2t प्लस ए प्लस बी। मैं इसको इस तरीक़े से लिख सकता हूँ। अब इसी पार्ट को कैलकुलेशन में इधर कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिएगा। अब मैंने यहाँ क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2t स्क्वायर प्लस टी ए प्लस टी बी यानी टी बी, टी क्या होगा मेरे पास बी होगा, और इससे मैं गुणा कराऊंगा तो एक में यही गुणा होके आ जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर प्लस टी ए प्लस टी बी प्लस ए बी। मैं इस पार्ट को लिख सकता हूँ। सबको मैं उठा के अगर इधर लेके आता हूँ तो आप ध्यान से देखते होइएगा, टी ए से टी ए कैंसिल होगा, टी बी से टी बी कैंसिल होगा, और इस पार्ट को मैं उठा के अगर इधर भेजता हूँ तो प्लस होकर क्या होगा, इधर माइनस होगा, यानी 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू बचेगा मेरे पास ए बी, और यहाँ से मैं 2 में से 1 घटाऊँगा तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरे पास ए बी। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, हमें टी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसका केवल मान चाहिए, टी का। और टी स्क्वायर जब मैंने ला दिया है तो इसको मैं होल ओवर क्या करता हूँ, रूट कर देता हूँ, ताकि ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ टी इक्वल टू कितना होगा, ए बी होगा। तो ये भी बात मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीक़ा का रिजल्ट होगा। जैसे मैं सवाल को इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ, ए प्लस बी किसी काम को टी दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस काम को करता है तो ए प्लस बी से ए दिन ज़्यादा समय लेता है, जबकि बी उसी काम को अकेले करता है तो ए प्लस बी से बी दिन ज़्यादा समय लेता है। तो ज्ञात करें कि दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, या ये भी पूछ लेगा कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा और बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी हम हर चीज़ का आंसर यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट मेरा क्या रहा, कंप्लीट मैंने डिटेल आपको सॉल्यूशन बता दिया है। यहाँ पे अगर ये कंडीशन आपको कहीं भी सवाल में गिवन है तो आप डायरेक्ट यहाँ टी के बराबर बोल सकते हैं ए और बी, जहाँ ए होगा क्या, ए का बढ़ा हुआ समय, बी क्या होगा, बी का बढ़ा हुआ समय। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बोलूँगा ए प्लस बी का लगा समय, यानी टी इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी। बात समझ में आ गया, तो आप इसको नोट कीजिएगा। ये आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं ध्यान देना है, केवल ये वैल्यू ध्यान देना, लेकिन ये आपको निकालने का अगर तरीका आपको पता चल जाता है तो चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। मैं 1 बार 2 बार 3 बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करूँगा तो ये बात दिमाग में बैठ जाएगा कि टी बराबर मैंने रूट अंडर क्या लिया था, ए इंटू बी। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपसे सवाल कराता हूँ, और इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले तो मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ ताकि आप भी उसको पढ़ के रहिए, और मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये बात आपको आसानी से क्या होगा, समझ में आएगा। तो मेरे पास जो सवाल है, ए अकेले किसी काम को ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है, जबकि बी उसी काम को अकेले करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या फिर पूछ लेगा बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या पूछ लेगा कि दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जो सवाल में इस बार दिया गया है, ए अकेले इस काम को कितने दिनों में
पूरा करेगा। कुछ भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर आसानी से ला दीजिएगा। ऑप्शन जो मेरे पास है इस बार 35 घंटा, 36 घंटा, 38 घंटा और 40 घंटा। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है दोनों का तुलना, यानी ए अकेले किसी काम को करता है उसका तुलना किससे किया गया है, ए और बी दोनों से, और बी भी अकेले इस काम को पूरा करता है तो भी इसका तुलना किससे किया गया है, ए और बी दोनों से। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इस बात को इस तरीक़े से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का लगा समय हमको इसी से तुलना करना था तो मैंने इसको कितना मान लिया, टी मान लिया। अकेले इस काम को किया है कौन, ए, तो दोनों के टाइम से यानी टी से कितना दिन ज़्यादा समय ले लिया, 27 दिन। और बी अकेले इसी काम को किया है तो दोनों से यानी टी से कितना दिन ज़्यादा ले लिया है, 3 दिन। 3 दिन बोलता हूँ मैं या घंटा बोलता हूँ, जो यूनिट आपको इकाई दिया गया होगा टाइम का आप वही लेके चलिएगा। यदि घंटा में दिया है तो आपको घंटा लेना है, मिनट में दिया है तो आपको मिनट लेना है, दिन दिया होगा तो आपको दिन लेना है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, यानी टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है। और मैंने यहाँ से यही रिजल्ट कराया था कि मैं टी के बराबर में डायरेक्ट लिखूँगा, रूट अंडर क्या होगा मेरे पास, ए बी, ए का वैल्यू 27 है और गुणा कराऊँगा बी का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3 है। तो मैं यहाँ से t बराबर डायरेक्ट बोल सकता हूँ 27 तियाँ 81 और ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना, 9। यानी अगर पूछा गया होता कि दोनों मिलके कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे तो आपका आंसर आता कितना घंटा, 9 घंटा। अगर ए से पूछा गया तो आप यहाँ 9 + 27 जोड़ दीजिए तो 27 गो 9 गो 36 गो, तो आंसर मेरा कितना घंटा हो जाता, 36 घंटा। यदि बी से पूछा गया होता तो 9 + 3 बराबर कितना हो जाता, तो 9 और 3 12 घंटा, ये भी आंसर आता। यानी कुछ भी आप निकाल सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, उसका भी आपने क्या करना है, आंसर बताना है। तो जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए और बी से 12 दिन और 3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं तो ज्ञात करें कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और ऑप्शन है इस बार 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन और 18 दिन। 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन और 18 दिन। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए और ध्यान से इसका क्या कीजिए आप आंसर। सेम इसी तरीक़ा का सवाल है तो मैंने फिर ए और बी को कुछ एज्यूम करना है क्योंकि तुलना आपसे कराया गया है ए और बी से ही। तो मैं इस बार फिर ए प्लस बी को कुछ मान लेता हूँ। मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। ए अकेले इस काम को करता है तो ए प्लस बी यानी टी से कितना ज़्यादा समय ले रहा है, कितना ज़्यादा समय लिया है तो 12 दिन, तो मैं 12 लिखूँगा। और बी इसी काम को करने में ए और बी से यानी टी से कितना दिन ज़्यादा समय लिया, 3 दिन। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टी बराबर जो आता है अपने पास रूट अंडर ए बी, जहाँ पे ए बी का वैल्यू ए बराबर कितना है मेरे पास 12 और बी बराबर 3 है तो 12 तियाँ 36, रूट के अंदर 36 है यानी बाहर निकलेगा तो कितना 6 होगा। क्या पूछा गया है, ए के बारे में पूछा गया है तो ए अकेले उस काम को करने में टी + 12 लेता है। टी का वैल्यू कितना है 6 + 12 इक्वल टू मेरे पास कितना आंसर आ जाता 18 डेज। अगर दिन था तो दिन लेना है, मिनट था तो मिनट लेना है, सेकंड था तो सेकंड लेना है, या फिर आवर है तो आपको क्या लेना है, आवर लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर इस तरीक़ा से है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ। जिस तरीक़ा से ऑफलाइन में हमसे ये बात पूछा जाता है कि आप भी इस बात को समझिए कि ऑफलाइन में थोड़ा सा आपको अच्छा लगता होगा पढ़ने में। यहाँ तो कोई है नहीं, कैमरे के सामने बोलना है, फिर भी ये बात हमको पता है कि मेरे पास सवाल जो इस तरीक़ा से बच्चे जो क्लास में हमसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं ज़रा सा उस बात पे, क्या यहाँ पे दोनों का अगर मान मेरे पास टी है तो अगर ए अकेला काम करेगा तो क्या इससे तो ज़्यादा आ रहा है। अब आपको ये बात बताना है कि क्या टाइम कभी टी से कम हो सकता है, यानी यहाँ नेगेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इस चीज़ का आप आंसर खुद से सोचिएगा।
कमेंट में करके आप इसको बता सकते हैं कि नेगेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता है, या मैं फिर इस बात को आपको एकदम यही क्लियर कर देता हूँ कि अगर a+b किसी काम को अगर t दिनों में करते हैं, t का मैं इस बार कोई वैल्यू रख लेता हूँ, यानी a और b दोनों मिलके किसी काम को अगर 10 दिन में करते होंगे, यानी 2 पर्सन मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो क्या एक आदमी, आपको खुद से सोचना है कि एक आदमी अगर काम करता है तो क्या AB के समय से कम आना चाहिए या AB के समय के बराबर होना चाहिए, क्या AB के समय से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा कि सर A और B मिलके किसी काम को अगर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला A कभी 10 दिन में पूरा नहीं करेगा, अकेला कभी 10 दिन से कम समय में पूरा नहीं करेगा। जब भी करेगा तो A दोनों से क्या लेगा, ये ज़्यादा समय लेगा। तो ये बात आपके दिमाग में क्या होना चाहिए था, आना चाहिए कि इसमें नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि पॉजिटिव होगा। ये बात आप खुद से सोचिएगा। मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया है कि 2 बंदे से काम जितने दिन में किया जा रहा है, अगर एक ही बंदा उस काम को करता है तो दोनों से कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ टाइम आपसे क्या करेगा, ज़्यादा लेगा। ये बात आप समझ गए। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और यहाँ से भी मैं कुछ इफ़िशियंसी बेस्ड ही सवाल आपसे करा रहा हूँ, जो इसको मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे लेवल के क्या होते हैं, ये सवाल होते हैं जो मेंस में पूछे गए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में आपको यही बात बता देता हूँ कि एसएससी का जो प्रीलिम्स का मेरे पास रिजल्ट है उसका आ चुका है। जो सिलेक्शन ले लिया है, मैं जिसका रिजल्ट वहाँ आया है वो मेंस का क्या करेगा, तैयारी करेगा। तो इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। कंप्लीट का मतलब प्री प्लस मेंस दोनों होता है। तो आप इस चैनल से भी मेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। और मुझे ये खास करके ये बात पता है कि मेंस में किन किन सवालों को आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। आप खुद क्वेश्चन देख के आप समझिए कि कौन सा लेवल का मैं आपसे सवाल करा रहा हूँ। हर तरीके का सवाल हम लोग देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर किन तरीके का सवाल एग्जामिनर हमसे पूछता है, मैं सारे उन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या करूँगा, बात करूँगा। तो मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ और जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, ए किसी काम को करने में ए को अकेले लगने वाला समय ए और बी के समय से 80% क्या है, अधिक है। 80% क्या है, अधिक है। तो उसी कार्य को करने में बी को लगने वाला समय ए और बी के समय से कितना प्रतिशत अधिक है। और आपका ऑप्शन है 100%, 120%, 125% और 130%। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया हूँ, आपको चेंज किया हूँ। तो यहाँ भी आप इस बात को समझिए कि क्या क्या बात हमको सवाल में गिवन है। ए किसी काम को करने में ए को अकेले लगने वाला समय ए और बी के लगने वाले समय से 80% क्या है, अधिक है। इसका मतलब है ए को जो टाइम लग रहा है, ए को जो मैं यहाँ टी से डिनोट कर रहा हूँ, ये टाइम है, इसका रेशो और ए प्लस बी का टाइम का रेशो का जो दिया गया वैल्यू मेरा 80% अधिक है। किससे 80% अधिक है? तो ए प्लस बी से। अगर ए प्लस बी को मैं अगर 100 एज्यूम कर लेता हूँ तो ये वैल्यू इससे 80% क्या आना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा आना चाहिए। तो 100 का 80% 80 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180। इस बात को मैं लिख सकता हूँ। और इसका मैं अगर रेशो में ब्रेक करता हूँ, ये वैल्यू कट रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8:5, यानी 20 से मैंने 100 को काटा 5 बार में और 20 से मैंने 180 को काटा 9 बार में। 9 दूना 18 होता है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 हो जाएगा। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। अब जो बात आती है, क्या मैं टाइम को उल्टा करके एफिशिएंसी बना सकता हूँ? तो आप बोलिएगा सर मैं टाइम को उल्टा करके एफिशिएंसी बना सकता हूँ, यानी मैंने ए का यहाँ एफिशिएंसी निकालना है और यहाँ मैंने ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो मैं टाइम को क्या कर दूँगा, उल्टा कर दूँगा। और इसका अगर टाइम का रेशो अगर 9:5 है, 9:, क्या है मेरे पास 5 है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, 9:, यानी 5:, क्या होगा, 9 होगा। ये भी बात आप समझ गए। यहाँ से अब आप ध्यान से देखिए, ए का एफिशिएंसी कितना है,
5 है, तो यहाँ भी दोनों एक साथ है, तो यहाँ भी ए का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। दोनों को मिला के हमको कितना करना है, 9 करना है, तो मैं बी का एफिशिएंसी कितना बोलूँगा, 4 बोल सकता हूँ। अब हमें जो निकालना है बी का एफिशिएंसी और ए प्लस बी का एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, तो सर आप बोलिएगा बी का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, 4 निकालना है, तो एफिशिएंसी का जो रेशो होगा 4:, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, तो कंप्लीट 9 है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 9 लिखूँगा। अब सवाल में हमसे जो पूछा गया है कि बी का टाइम ए प्लस बी के टाइम से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है, यानी टाइम पूछा गया है, तो यहाँ फिर मैं ए को इसका एफिशिएंसी को उल्टा करके मैं क्या बना लूँगा, टाइम बना लूँगा। तो बी का टाइम ए प्लस बी का टाइम इसको मैं उल्टा करूँगा तो 9:2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी बात मैंने निकाल लिया। और यही बात आपसे पूछा गया है कि ए बी के समय से बी कितना ज़्यादा लिया है, तो ए बी का टाइम कितना है मेरे पास, 4, और केवल बी का टाइम कितना है मेरे पास, 9 यूनिट, यानी 4 से 9 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा सर 5 ज़्यादा है। किससे पूछा गया, 4 से, तो 4 नीचे आएगा, प्रतिशत में पूछा गया, तो मैं इसको 100 से गुणा कराता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट हो जाएगा मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँगा, तो 25 पर से कितना हो जाएगा, 125। तो मेरा इस सवाल का सही आंसर कितना होता, 125%। तो ये भी बात आप समझ गए। तो चीज़ों को जब आपको आसानी से करना है तो आप इन्हीं सब मेथड का क्या कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। मैंने आपको डिटेल में समझाया है, तो इस बात को मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। अगर आप इस चीज़ को अगर 1 बार 2 बार 3 बार इसका जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, आसानी से देंगे, और समय का भी क्या करेंगे, बचत करेंगे। तो मैं और इसी तरीक़ा से एक और सवाल लेता हूँ। नेक्स्ट जो सवाल मैं बोलता हूँ उस चीज़ के बारे में आप ध्यान दीजिए कि किसी कार्य को करने में ए को अकेले लगने वाला समय ए और बी के समय से 60% क्या है, अधिक है। तो उसी काम को करने में बी को लगने वाला समय ए और बी के समय से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। और इसका ऑप्शन जो है मेरे पास, इसका जो ऑप्शन है 66.2/3%, 166.2/3%, या 116.2/3%, या 133.1/3%, यानी चारों में से कोई भी एक क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए और इस बात को आप समझिए कि मैं इसको किस तरीक़ा से ब्रेक कर रहा हूँ और आसानी से आंसर ला रहा हूँ। इसी चीज़ के बारे में आपसे क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ भी पूछा गया किससे तुलना कराया गया टाइम में, तो ए और बी से, तो मैं लिखूँगा ए का टाइम ए प्लस बी का टाइम। इससे पूछा गया था कि 60% अधिक है, तो ए और बी से, फिर मैं ए और बी को अगर 100 एज्यूम कर लेता हूँ तो ए अकेले कितना ज़्यादा समय ले रहा था, 60%। 100 का 60% अगर 60 होता है तो मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 160। और रेशो ये जब मेरा कट रहा है तो 8:2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस बात को मैं लिख सकता हूँ। ये अभी टाइम का मेरे पास रेशो आया, तो क्या मैं टाइम को उल्टा करके एफिशिएंसी बना सकता हूँ। तो ए का एफिशिएंसी का रेशो और ए प्लस बी के एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा मेरे पास, तो 5:2 क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए का एफिशिएंसी 5 है, तो ए यहाँ भी है तो कितना है, 5 है। दोनों को मिला के 8 करना है, इसका मतलब बी क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ बी का अकेले का एफिशिएंसी और ए प्लस बी का दोनों को एक साथ एफिशिएंसी कितना होगा, तो बी का एफिशिएंसी अकेले कितना है मेरे पास, 3 है, और दोनों का एक साथ एफिशिएंसी कितना है मेरे पास, 8 है। मैं लिख सकता हूँ। अब इसी को मैं उल्टा करके टाइम बनाता हूँ, तो जो सवाल हमसे पूछा गया मैं डायरेक्ट वहीं पहुँच जाऊँगा। तो बी का टाइम का रेशो ए प्लस बी का टाइम का रेशो, ये जो वैल्यू होगा 8:2 क्या होगा, 3 होगा। और यही बात आपसे पूछा गया था
कि बी ए और बी से कितना ज़्यादा समय लिया है, तो आप बताइए 3 से 5 लिया है, 3 से 8 लिया है, यानी कितना ज़्यादा ले लिया। तो आप बोलिएगा सर 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है। और किससे ये ज़्यादा ले रहा है, तो ए बी के समय से। ए बी का समय कितना है, 3 है। प्रतिशत में लाने के लिए मैं 100 से गुणा करूँगा, ये मेरे पास हो जाएगा 500/3%। और मैं इसको अगर भाग कराता हूँ तो 5 एकम 5 20 बनेगा, तो 6 36, 6 तिरिका 18, फिर 20 बनेगा, 6 तिरिका 18, 20 में से 18 आ गया, 2 बचेगा और नीचे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अकेले बी अगर इसी काम को करता तो ए और बी से 166.2/3% ज़्यादा क्या करता, समय लेता। तो ये मेरे पास इस तरीक़े का 2 सवाल है। आपको अगर करना है तो आप ध्यान से इस बात को समझिए और वहाँ से आप इस चीज़ का क्या कीजिए, आंसर कीजिए। तो मैं और एक सवाल की ओर आगे बढ़ता हूँ, आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं एनटीपीसी के बारे में भी आपसे बात कर ले रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आए। फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर क्या करूँगा, चलूँगा। अब मेरे पास जो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए। पहले तो मैं सवाल को बोल देता हूँ और ये सवाल 2 सेकंड में भी, अगर आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आपको 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लगेंगे। अगर आप बेसिक से कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो मैं पहले तो मेरा पढ़ाने का तरीका वही है कि मैं किसी भी पार्ट को आपको बेसिक से कराता हूँ ताकि आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन जब पता चलता है तो शॉर्टकट ट्रिक आप खुद से क्या कीजिए, लगाना आप सीखिए। आप खुद से अपने दिमाग से उस चीज़ को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तरीका मेरे पास वही होगा जो बेसिक कैलकुलेशन। तो मैं पहले तो बेसिक का बात करता हूँ, फिर मैं ट्रिकी अप्रोच भी बताता हूँ। और भी कोई तरीका अगर लगता होगा तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको ये बताऊँगा कि आप किस किस तरीका का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरे पास नेक्स्ट जो मैं सवाल अभी जो ले रहा हूँ, ये इससे पहले जो रेलवे का जो टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। और यहाँ से कुछ चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग ध्यान देंगे तभी ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। और आप इस चीज़ को ध्यान से अगर करते हैं तो मैं इसमें 3-4 तरीके से आपको इस चीज़ को मैं बताता हूँ कि आप किन किन तरीक़ों को सोच के इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो एनटीपीसी का जो ये सवाल था, ये टाइम एंड वर्क का आज तक का सबसे हाई लेवल सवाल था। उस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट बता रहा हूँ मैथ आपको। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर वो क्वेश्चन कराऊँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वहाँ से किन किन सवालों को आगे पूछा जा सकता है। तो मैं उन हर एक क्वेश्चन के ऊपर क्या करूँगा, बात करूँगा। तो आज जो मेरे पास जो सवाल है उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए, समझिएगा, उसके बाद से ही खुद से आंसर करने की आप कोशिश कीजिएगा। मैं सवाल को पढ़ता हूँ। ए और बी किसी काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को करता है और उस कार्य का 5/7 भाग पूरा करके शेष काम बी के लिए छोड़ देता है, बी के लिए छोड़ देता है। इस प्रकार पूरा काम समाप्त होने में 90 दिनों का समय लगा। यदि ए बी से अधिक कार्यकुशल है तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और ऑप्शन है मेरे पास 45 दिन, 48 दिन, 42 दिन और 40 दिन। तो आप सवाल को आप खुद से पहले 1 बार 2 बार पढ़िएगा। क्या रिजल्ट आप निकाल पाते हैं उसको आप क्या कीजिएगा, निकालिएगा। उसके बाद से ही इस वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ तक सोच पाया था और हमें किन बातों को ध्यान रख के आगे सोचना था, या आप खुद से खुद क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो मैं अब सवाल का सॉल्यूशन की ओर चलता हूं और इस बात को मैं आपको क्लियर करता हूं कि कोई भी सवाल जो पूछा जाता है
वो लॉजिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। लॉजिक अगर है तो आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो पहले तो मैं मेथड नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट आपको 2-3 सेकंड में आंसर आना था। तो एक सवाल में आपको ये डायरेक्ट एक बात दिया गया है कि a+b इस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो सर आप बोलिएगा सवाल में आप दिया गया कितना दिन, 35 दिन, ये बात दिया गया है। इसमें से कितना भाग a पूरा किया, इसमें से a पूरा किया कितना भाग, तो 5/7 भाग। और इस चीज़ को मैं बहुत डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस तरीक़ा से फ्रैक्शन में टाइम एंड वर्क, अगर कुछ फ्रैक्शन में पार्ट आता है तो ये पार्ट हमेशा मेरा टोटल वर्क होगा, और ये वाला पार्ट यानी 7 वो काम में से 5 वो काम a क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। तो शेष काम b किया होगा, तो b के लिए काम कितना आएगा, तो 7 में से 5 काम हो गया है, तो 2/7 काम a किया होगा, b किया होगा, b करेगा। अब मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन जो मेरे पास था 45, 48, 42 और 40। 45, 42, 48 और 40, ये मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, a, b, c और d। ये भी बात हो गया। अब यहाँ आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि अगर हमको सेकंड में आंसर करना है तो मैं किस तरीक़ा से करूँगा। और ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ ये हर जगह लगेगा। अगर इस तरीक़ा का सवाल आपसे पूछा गया इसका मतलब ये हर जगह क्या होगा, लगेगा। अब यहाँ एक बात बताइए कि टोटल काम मेरे पास, टोटल दोनों को मिला के टाइम मेरे पास कितना है, 35 दिन समझ लिए हैं। इसी 35 दिन का काम जितना भी हुआ होगा उसमें से 5/7 क्या कर दिया है, पूरा कर दिया। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या ये 7 से, ये भी तो टोटल काम है, और 35 दिनों में भी कुछ टोटल काम रहा होगा, यानी 35 का मल्टीपल रहा होगा। यहाँ पे अगर जो भी इसका एफिशिएंसी रहा होगा, क्या 35 में मैं गुणा करूँगा तो 35 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब है कि 7 से ये 35 कट रहा है, 7 से 35 क्या हो रहा है, कट रहा है। अब आप इस देखिए 7 से जब टोटल काम से टोटल काम मेरा जो कट रहा है, यानी ए जितना काम किया है यानी 7 यूनिट, और 35 अगर इसका एफिशिएंसी हमें पता चल जाता तो मैं टोटल काम निकालूंगा एफिशिएंसी इनटू टाइम के थ्रू, तो वहाँ से भी बोल सकता हूँ कि ये 7 का क्या रहा होगा, मल्टीपल रहा होगा। तो मैं यहाँ बात को आसानी से निकालूंगा। जो ऑप्शन दिया गया होगा वो निश्चित रूप से किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो आपको बताना है 7 से 45 कटता है क्या। तो आप बोलिएगा नहीं सर, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 के टेबल में 48 नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। 7 के टेबल में 40 नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। तो 7 के टेबल में आता क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 42। और इस 42 ही सवाल का क्या होता, सही आंसर होता। अगर आपको इस तरीक़ा का कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ों को आप लिख के ध्यान से अगर किए हुए हैं, तब आपको लगाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ये सवाल थोड़ा क्या है, लेवल से या फिर कॉन्सेप्ट से बाहर का चीज़ है। तो आप इस चीज़ को समझिए, कॉन्सेप्ट से बाहर का चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बात है, आप इस चीज़ को समझिए। अब जो ये तो मेरे पास मेथड नंबर 1 हो गया। अब जो मेरे पास आता है मेथड नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। मेथड नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, जिसको आपको क्या करना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में क्या करना था, सोचना था। रिवर्स ऑर्डर में क्या करना था, सोचना था। अब मैं थोड़ा सा सवाल को फिर से एक बार और पढ़ लेता हूँ। अब जो मेरे पास सवाल है मैं उसको पढ़ लेता हूँ और उस चीज़ को मैं आपको बताने के एकदम क्लियर कर। भाई यहाँ सवाल में बोला गया था कि ए और बी किसी काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को करता है और उस काम का 5/7 बार क्या कर देता है, पूरा कर देता है, तो और शेष काम जो बचता है वो बी के लिए छोड़ दिया जाता है, और पूरा काम समाप्त होने में 90 दिनों का समय लगा। ए की कार्य की क्षमता बी से क्या है, अधिक है। कितना परसेंट कम अधिक है ये बात नहीं दिया गया है, केवल ये बात दिया गया है कि ए जो काम करेगा बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको बताना है कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और जो मेरा ऑप्शन था इसमें 42 था, 40 था, 48 था, और एक और था, क्या था मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या था, 40, 42, 48 और 45 था। अच्छा, ये ऑप्शन किसका दिया गया होगा, तो आप बोलिएगा सर जिससे सवाल में पूछा गया है उसी का दिया होगा। सवाल में ए से पूछा गया है
तो मैं ये बात जानता हूँ कि इस तरीक़ा का रिजल्ट जब भी बनता है ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे को ये बात पता नहीं है कि 7 का मल्टीपल है, तो मैं केवल इस चीज़ को 7 का मल्टीपल ही पहले रख के चेक करता हूँ, या मैं इसको रख के चेक करूँगा, या इसको रख के चेक करूँगा, या इसको रख के चेक करूँगा। आंसर किसी में नहीं आएगा। जब भी आंसर आएगा किस में आएगा, 42 में। तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि हमको सोचना किस तरीक़ा से है। तो हमें पता था फ्रैक्शन में काम था 7/5, 5/7, तो उस चीज़ को मैं 7 का मल्टीपल ढूंढता हूँ। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए इस काम को करता होगा कितने दिनों में, 42 दिनों में। तो मैं यहाँ से इसका एफिशिएंसी निकालता हूँ कितना, मैं टोटल काम निकाल लेता हूँ। तो कितना, तो 42, और इसमें 5 नहीं है तो 5 से मैं गुणा करा देता हूँ। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 210। 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 21 हो जाएगा। इफिशिएंसी निकालूंगा तो ये 6 होगा, और ये कितना का होगा, 5 का होगा। यानी ये पूरा 210 काम, पूरा जो मेरे पास 210 काम था, इसी 210 काम में से ए कितना किया था, ए कितना किया था, तो ए पूरा काम का कितना भागा किया था, 5/7 भाग, और मैं 210 का 5/7 निकालता हूँ तो कितना आएगा, 150। यानी 150 वो काम कौन कर दिया, ए कर दिया। तो जो शेष काम हुआ होगा कौन करेगा, बी करेगा। तो 150 में से मैं 210 में से 150 घटाता हूँ तो 60 काम किसके लिए आ गया मेरे पास, बी के लिए आ जाएगा। और आपको कुल टाइम यानी ए और बी को जब मैं जोड़ूंगा तो कुल कितना समय आना चाहिए, सवाल के अकॉर्डिंग 90 दिन। अगर 90 दिन आ जाता है इसका मतलब ऑप्शन मेरा 42 बिल्कुल क्या है, सही है। तो मैं यहाँ से ए का एफिशिएंसी 5 बोलूँगा, तो यहाँ भी ए का एफिशिएंसी मेरे पास कितना होगा, 5 होगा। 6 लाने के लिए बी का एफिशिएंसी कितना होगा, ए होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 20 टाइम बी अकेले इस काम को किया होगा 60 काम, और एक दिन में एक करता है तो समय कितना लिया, 60 दिन। और अकेला ए भी किया है ए टाइम, यानी अकेला ए काम किया कितना, तो 5/7 का मतलब 150 काम किया कौन, ए। और ए का एफिशिएंसी कितना है मेरे पास, 5 है। तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कितना दिन, 30 दिन। और ये मैं कुल काम को जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 90 दिन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सवाल में कुल कितना टाइम आना चाहिए, दोनों का काम मिला के तो 90 दिन। इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ जो 90 दिन ला के दिया कौन, तो 42। तो इस सवाल का आंसर क्या होता, 42। यानी थोड़ा सा आपको रिवर्स ऑर्डर में क्या करना था, सोचना था। यानी ऑप्शन, इस सवाल को भी मैंने ऑप्शन के थ्रू ही क्या किया है, सॉल्व किया है। अब मैं आता हूँ आपको डिटेल मेथड पे, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको क्या लगता हो, समय लगेगा, यानी थोड़ा सा ही आपको समय लगेगा। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपसे अब डायरेक्ट बात करता हूँ कि इस तरीक़ा का सवाल अगर हमको बेसिक तरीक़ा से करना होगा तो क्या अप्रोच होगा, और बेसिक तरीक़ा से मैं इस सवाल को करूँगा तो क्वेश्चन में जो जो कंडीशन दिया गया है वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो एक तो बात आपको दिया गया था सवाल में, a+b, मैं इधर लिखता हूँ a+b इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर 35 दिनों में। और लास्ट लाइन में एक बात ये भी दिया गया था, ए का जो एफिशिएंसी होगा और बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ए का जो एफिशिएंसी होगा वो बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए कि ए का अकेले एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, बी का अकेले एफिशिएंसी पता नहीं है, तो मेरे पास क्या तरीका होगा। और ये भी जो एफिशिएंसी आप लेके आइएगा उस एफिशिएंसी में भी बड़ा किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। तो इस बात को मैं इस तरीक़ा से, अब इस बात को आप ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ अपने मर्जी से क्या करना है, एज्यूम करना है। किस तरीक़ा से मैं इसको एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास ए और बी का कितना टाइम है, 35 दिन। अगर मैं ए और बी को दोनों का अगर एफिशिएंसी में 1 मान लेता हूँ तो मेरे पास जो टोटल टाइम था यही मेरा क्या बन जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से a+b का एफिशिएंसी मैंने एज्यूम कर लिया कितना, 1। ये मैंने लेट किया हुआ है, लेट। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क जो मेरे पास होगा, यानी दोनों का एफिशिएंसी मेरे पास 1 है, 1 इंटू टाइम बराबर तो 35 से मेरा क्या बन जाएगा। यानी एफिशिएंसी दोनों का एक साथ मानने का मतलब है कि जो मेरे पास टाइम दिया गया था वही टाइम मेरा क्या बन जाएगा,
टोटल वर्क बन जाएगा। अब जब इफ़िशेंसी मैंने 1 मान लिया है, ए का इफ़िशेंसी हमें पता नहीं है, इस चीज़ को मैं अगर x मान लेता हूँ तो मैं b का इफ़िशेंसी बोल सकता हूँ। दोनों को मिला के 1 है और इसमें से मैं x को क्या कर लूँगा, माइनस करूँगा। ये भी क्या आ जाएगा, इफ़िशेंसी है, और ये भी क्या है मेरे पास, इफ़िशेंसी है। और इसी टोटल काम का 5/7 भाग कौन किया था, ए किया था। इसका मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 50-25 काम हो जाएगा। तो शेष काम कौन किया होगा, बी किया होगा। तो बी के लिए शेष काम कितना होगा, 10 होगा। सही है, 10 होगा। अब यहाँ आप बात को समझिए कि ए का इफ़िशेंसी x है और बी का और इसका कुल काम कितना आ गया, 25 आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल टाइम सवाल में कितना दिन दिया है, 90। ये टाइम है, तो यहाँ भी हमको टाइम का ही पार्ट लाना होगा ताकि ये दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, काम को किससे भाग करूँगा, इफ़िशेंसी थे। ए का काम कितना है, 25, और इसका इफ़िशेंसी कितना है, x। ये ए किया प्लस बी करेगा, बी का काम कितना मेरे पास 10, और बी का इफ़िशेंसी कितना है, 1 - x। और इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ x का इफ़िशेंसी होगा, x का जो भी इफ़िशेंसी होगा, ए का टाइम पूछा गया तो उसको कुल काम में क्या करना होगा, आपको ए के इफ़िशेंसी से भाग करना होगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको एलसीएम ले लिया, मेरे पास कितना आ जाएगा, x × 1 - x, ये हो जाएगा 25 - 25x। मैं इसमें से कुछ पार्ट छोड़ के डायरेक्ट आपको सॉल्व कर रहा हूँ, आप चीज़ों को आप खुद से कीजिएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगा। कुल काम मेरे पास कितना है, 90 है। ये भी बात हो गया। अब यहाँ पे आप बात ध्यान से समझिए कि मैंने इसको ब्रेक करना किस तरीक़ा से है। तो मैं इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई यही करा लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यही कराता हूँ। तो आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। यानी इधर तो बच गया मेरे पास 25 माइनस का 25x और प्लस का 10x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, क्रॉस को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x²। तो मैं लिख सकता हूँ 90x और माइनस का 90x², इस चीज़ को लिख सकता हूँ। और मैं इस कंप्लीट उधर इक्वल टू के इधर जो वैल्यू है उसको कंप्लीट को मैं इधर लेके आऊँगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ 25 - 25x प्लस 10x माइनस 90x और प्लस का 90x² बराबर कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया। अब इस चीज़ को आप सॉल्व कीजिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सीधा सीधी बात को, x²। मैं x लाऊंगा तो x यहाँ तक है तो मैं इस पार्ट को क्या कर लेता हूँ, 90, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 105, 115 में से 10 घट जाएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 105, माइनस का 100 क्या हो जाएगा मेरे पास 5, और ये प्लस का क्या होगा 25 बराबर कितना हो गया, 0। यानी आप ध्यान से देखते होइएगा, ये द्विघात समीकरण बन गया। यानी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से वैल्यू कुछ कट रहा है तो आप इसको कॉमन लेके हटा सकते हैं। 5 से कट रहा है तो मैं लिखूँगा 18×5 = 80x² माइनस 21x और प्लस का 5 इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 0 हो गया। अब इसका फैक्टर करने जानते होइएगा, x² का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी 18×5 = 90। यानी आपको इस तरीक़ा से इसको सेट करना है, -21 को इस तरीक़ा से सेट करना है कि दो वैल्यू मैं यहाँ से तोड़ूंगा, दोनों वैल्यू को गुणा कराता हूँ तो 18×5 = 90 आना चाहिए, और घटाता हूँ या जोड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या बचना चाहिए, 21x बचना चाहिए। तो मैं ऊपर वाले इस पार्ट को मिटाता हूँ और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ से जो मेरे पास पता था 18×5 = 90, यानी इस पार्ट को मैं किस तरीक़ा से तोड़ूंगा कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को किस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, 21 माइनस का 21 लाना है और ये दोनों वैल्यू प्लस में, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू यहाँ क्या आना चाहिए मेरे पास, नेगेटिव का होना चाहिए। तो मैं किसका पहाड़ा पढ़ता हूँ, 18×5 = 90, और मैं इसको किस तरीक़ा से, तो 15×6
15 छक 90 और 15 को 6 को 21 को, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 18x² माइनस 15x माइनस का 6x प्लस 5 बराबर कितना होगा, 0 होगा। यही होगा। क्या दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ से आप बोलिएगा सर 3x कॉमन है, तो मैं यहाँ से बचेगा मेरे पास 6x और माइनस का 5, और यहाँ से मैं 1 को कॉमन करता हूँ तो यहाँ भी बचेगा 6x और माइनस का कितना 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी दोनों में जनरल कॉमन जो आ गया मेरे पास 6x माइनस 5 इंटू में 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं यहाँ से दोनों वैल्यू को 0 करूँगा, यानी 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3x इक्वल टू 1, तो x बराबर 1/3 मैं यहाँ से बोल सकता हूँ। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 6x इक्वल टू प्लस का 5, तो x बराबर 5/6 मैं बोल सकता हूँ 5/6। अब यहाँ से आपने ध्यान देना है कि दोनों वैल्यू मैंने, यानी a का एफिशिएंसी मैंने x माना था और b का एफिशिएंसी क्या माना था मैंने, 1 माइनस x माना था। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों की जगह पे यहाँ पे अगर मैं 5/6 रखता हूँ, यहाँ भी 5/6 रखता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 क्या होगा, 1/3। सॉरी, मैं यहाँ पे अगर 1/3 रखता हूँ, यहाँ भी 1/3 रखता हूँ, यहाँ मैं 1/3 रखता हूँ, तो यहाँ से कैंसिल होकर 2 क्या होगा, 3 होगा। जो ये कंडीशन आपको दिया गया था इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी मैं 1/3 पुट करता हूँ तो ये कंडीशन मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने 1/3 को नहीं लिया, तो 1/3 नहीं होगा। तो फिर x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, x का वैल्यू हो गया 5/6। अगर यहाँ पे आप 5/6 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/6। तो जो छोटा था छोटा आ जाएगा, जो बड़ा था बड़ा आ जाएगा, यानी कंडीशन भी मेरा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो a का जो ओरिजिनल एफिशिएंसी निकला 5/6 आया, तो मैं बोल सकता हूँ एज टाइम निकालना था, तो टाइम बराबर टोटल वर्क, और टोटल वर्क मैंने 35 निकाला था, तो 35 बटे में एफिशिएंसी कितना है मेरे पास 5/6, ये 6 ऊपर आ जाएगा, ये इससे 7 मार में, तो मैं बोल सकता हूँ 7 × 6 बराबर 42 डेज। तो यहाँ भी आंसर मेरा कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो आप इस चीज़ को डिटेल से समझिएगा, मैंने कुछ पार्ट को मिटाया है, आप उस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा और ख़ुद से क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। यहाँ मैंने बता दिया कि 1/3 मैंने क्यों नहीं लेना है, यहाँ 5/6 1/3 मैं लेता हूँ, तो ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a का एफिशिएंसी से b से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, तो 1/3 ज़्यादा ना आके क्या आ जा रहा है, कम आ जा रहा है। तो इसीलिए मैंने 1/3 को क्या कर दिया, हटा दिया, तो मेरे पास बचा x का वैल्यू कितना, 5/6। यहाँ मैं 5/6 रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। दोनों में बड़ा कौन होगा, तो a होगा। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, बात समझ सकते हैं। तो मैंने किस किस तरीका का यूज़ करके आपको, इसीलिए मैं बात बता रहा था कि आप डिटेल सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नया सवाल अगर बनता होगा तो आपको, अगर सवाल हुआ आपको आज तक मिला ही नहीं है, जब तक मैं तैयारी कर रहा हूँ या क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, अगर कहीं पर भी सवाल उस तरीका का नहीं मिलता है, जैसे आपको क्या हो जाए पेपर में मिल जाए, तो वहाँ मैं डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगा सकता। वहाँ पे आपको कम से कम बेसिक जो डिटेल मेथड है आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो मेरा बताने का पर्पस यही है कि नए सवालों से आप बनाना क्या कीजिए, आप सीखिए किस तरीक़ा से सवाल बनाया जाता है। जो मेंस में ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल मैं इसको बोल सकता हूँ, पूरे टाइम एंड वर्क में ये बहुत अच्छे लेवल का क्या है, सवाल है। तो मैं इसी टाइप्स का, इसी मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप उस चीज़ का आंसर 2-3 सेकंड में बताइएगा। तो मैंने इस सवाल को पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आएगा, पहले तो आप ध्यान से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप बात को समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर हम लोग करेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो दिमाग में हम लोग बैठाएं,
चीज़ों को समझें और वहीं से समझ के हम लोग क्या करेंगे, सवाल का आंसर करेंगे। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से इस चैनल पे पढ़िए। आपको मैं इतना ज़रूर होगा कि मैं आपको मेंस लेवल का उस तरीक़ा का सवाल, आपको जो चैप्टर में उसको उठाता हूँ तो मैं आपको केवल क्या करूँगा, डिटेल से कराते कराते हाई लेवल तक लेके आऊँगा। अभी अलजबरा में मैंने 40% पार्ट ही क्या किया है, कवर किया है। अभी अलजबरा में आपको 60% क्या करना था और पढ़ना है अलजबरा में। तो अलजबरा को मैंने कुछ दिनों से रोका हुआ है। कमेंट में आ रहा था सर अर्थमेटिक आप पढ़ाइए और टाइम एंड वर्क से शुरुआत कीजिए, तो मैं टाइम एंड वर्क से ही शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं अलजबरा को क्या करूँगा, कुछ अर्थमेटिक का पार्ट करा देता हूँ, उसके बाद से मैं फिर क्या करूँगा, अलजबरा पे आऊँगा। अलजबरा पढ़ना है, मैं त्रिकोणमिति पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, परमुटेशन कम्बिनेशन भी पढ़ना है। यानी कुछ टॉपिक जो होते हैं वो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब थोड़ा सा क्या हो, बेसिक कैलकुलेशन का भी मैंने कुछ पार्ट आपको कराया है जो बैंकिंग के लिए काफ़ी क्या है मेरे पास यूज़फुल है। तो आप उसको कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है, आप वहाँ से उस बातों को समझिए और उसका क्वेश्चन पे आप क्या कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। वहाँ मैंने केवल फिक्स रिजल्ट के ऊपर उस तरीक़े का सवाल कराए हैं। मैंने, आप प्लेलिस्ट में रहिएगा, मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको वहाँ से मिल जाएगा। जो टॉपिक आपने पढ़ना है आप उस चीज़ को, या तो मैंने पढ़ा दिया होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ाया होगा तो आप कमेंट करके कीजिएगा कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। मैं उसी चैप्टर से ही क्या करूँगा, शुरुआत करूँगा। ठीक है, तो मैं आगे और बढ़ता हूँ और इसी तरीक़े का सवाल आपसे पूछता हूँ। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले कार्य करता है और उस कार्य का 4/7 भाग पूरा करके शेष काम बी के लिए छोड़ देता है और पूरा काम समाप्त होने में 114 दिन का समय लगा हो, यदि ए की कार्य की क्षमता बी से अधिक हो तो ज्ञात करें ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और ऑप्शन आपके पास सेम वही है, 45 दिन, 48 दिन, 42 दिन और 40 दिन। ये भी बात समझ गए आप। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया है, आप सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को क्या किए हैं, सही से किए हैं तो मेरे पास वही आता है। फिर मैं फ्रैक्शन, इस सवाल को देखने से पहले हमें फ्रैक्शन देखना है कि फ्रैक्शन पार्ट का जो मेरा हर वाला पार्ट है, क्या उससे टाइम मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर टाइम कटता होगा इसका मतलब वैसे ही पार्ट आपको क्या करना है, ऑप्शन भी ढूंढना है जो उसी संख्या से क्या होता हो, कटता हो। तो मेरे पास ऑप्शन जो था मैं उस पार्ट को फिर से लिखता हूँ, 45, 48, 40 और 42। अब आप ध्यान से देखिए, ए प्लस बी इस काम को किए कितने दिनों में है, तो यहाँ भी शायद 35 दिन ही है, 35 दिनों में किए हैं। और इस काम का इस बार 4/7 भाग अगर ए किया होगा तो शेष काम बी के लिए छोड़ा होगा 3/7। क्या ये 7 से 35 कटा? तो आप बोलिएगा सर कट जा रहा है, तो आप वैसा ही ऑप्शन खोजिए जो 7 से कटता हो। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये 45 नहीं आता, 48 नहीं आता। चले, अब ये बात आता है कि ऑप्शन अगर 7 से 2 वैसा ऑप्शन हो जो कट जाए 7 से, उस कंडीशन में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये तो मैंने सवाल आपसे पूछा नहीं है, ये मैं उसी ऑप्शन का यूज कर रहा हूँ जो आपसे रेलवे यानी टेक्नीशियन में जो सवाल पूछा गया था वहाँ भी ऑप्शन यही दिया गया था और यहाँ भी मैंने ऑप्शन केवल यही लिया है। अगर इस पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट तो है, लेकिन एग्जामिनर इस चीज़ को जानता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट से इस सवाल को करते हैं तो विद इन क्या कर सकते हैं, आप सेकंड में कर सकते हैं। मैं इसका दूसरा अप्रोच बताता हूँ। दूसरा अप्रोच वही है मेरे पास ऑप्शन का। तो मैं ऑप्शन, ये भी ऑप्शन में 7 से कट रहा है तो मैं ऐसा ही ऑप्शन लूँगा जो 7 से क्या होता हो, कटता हो। तो ए इस काम को करेगा कितने दिनों में, 42 दिनों में। तो मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूँ तो 210 एफिशिएंसी 6 और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सवाल में बोला गया है कि 210 का 4/7 भाग कौन किया है, ए किया है। तो 4/7 अगर मैं निकालता हूँ तो 7 तिरका 3 चौका 12 यानी 120 काम हो चुका है। कौन किया, ए किया। तो बी के लिए काम कितना छोड़ के गया, तो आप बोलिएगा सर 210 में से मैं 120 घटाता हूँ तो अपने पास काम कितना आ गया,
90 आ गया। और 90 को काम में आप यहाँ से आप निकालिए कि काम तो मैंने निकाल दिया, तो इफ़िशेंसी भी निकालना होगा। ए का इफ़िशेंसी 5 है, दोनों को मिला के 6 करना है, तो बी का कितना आएगा, ए आएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी का लगा समय 20 टाइम, यानी काम करेगा 90 और इफ़िशेंसी कितने का, 1 का, तो यानी टोटल टाइम भी कितना लग गया बी के लिए 90 दिन। ए भी तो किया है इसी काम में, ए भी साथ था, स्टार्टिंग में यही किया था, कितना काम 120 काम, और दोनों को यानी 120 का इफ़िशेंसी, ए का कितना है 5 है। तो आप यहाँ से बोलिएगा सर 24 बचे 120 होता है, तो हमें सवाल में कुल के बराबर लाना है। अगर कुल के बराबर में सवाल आ जाता है तो मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा कौन सा हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मैं इसको जोड़ता हूँ तो 114 दिन, और सवाल में कुल काम हुआ कितने दिनों में था, तो 114 दिनों में। और यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका आपका विदिन सेकंड का है, दूसरा तो तरीका मैंने इस प्रोसेस का यूज़ किया है, तो आप यहाँ से 10 सेकंड 15 सेकंड अपने टाइम से खर्च करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक सॉल्यूशन है इसका डिटेल सॉल्यूशन, तो मेरे हिसाब से आप डिटेल सॉल्यूशन पे नहीं जाइए, यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन कीजिएगा। आंसर आपको आना है लेकिन टाइम क्या होगा, खर्च होगा। अगर आप करना भी चाहते हैं या आपको करना ही है तो मैंने इससे पहले वाले को करा दिया है, आप खुद से क्या कीजिएगा, दूसरे वालों को सॉल्व कीजिएगा, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ और सवाल देखता हूँ और यहाँ से मैं भी बात को क्या कर सकता हूँ, आपको समझाता हूँ कि और मेरे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा इस सवाल को करने के लिए। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ और क्या क्या सवाल आपको करने हैं, और उसी के बारे में मैं क्या करूँगा, आपसे बात करूँगा। तो मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल होगा, थोड़ा सा मैं एक बार इस चीज़ को देख लेता हूँ कि और क्या क्या पार्ट आपका अभी करना है। हमें बहुत सवाल है, अभी हमें सवाल बहुत सारे करने हैं। अब मैं आता हूँ एक और कॉन्सेप्ट की ओर, और यहाँ से मैं बात को फिर से आपको ये समझाता हूँ इस सवाल का आंसर हमें किस तरीक़ा से करना है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताने से पहले सवाल बोल देता हूँ, और उस सवाल के ऊपर मैं कॉन्सेप्ट क्या करूँगा आपको बताऊँगा। तो मेरे पास जो सवाल है इसी पार्ट में जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी की क्षमता बी से 2 गुनी, जबकि ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है 69 डेज, 72 डेज, 75 डेज और 79 डेज। ये भी सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा मेंस के लिए, बाकी प्री और मेंस दोनों में पूछे गए हैं एसएससी के पेपर में, तो आप इस चीज़ को ध्यान से कीजिएगा। कॉन्सेप्ट इसी में मैं आपको कहीं साइड में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, आपने उसी पार्ट का क्या करना है, यूज़ करना है। तो पहले तो मैं इस पार्ट को आपको डिटेल से समझाता हूँ, और डिटेल से आपको आना भी चाहिए। ए, बी और सी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए, बी और सी किसी काम को कितने दिनों में पूरा किए हैं, तो ये आपका बोला गया है कितने दिनों में, 30 दिनों में। 30 दिनों में। इफ़िशेंसी के लिए आपको 2 शर्त सवाल में दिए गए हैं। पहला शर्त क्या है, ए और सी की क्षमता है जो बी से क्या है, 2 गुनी है। ए प्लस सी का जो क्षमता है बी से क्या है, 2 गुना है, यानी ये 1 करेगा तो बी से 2 गुना ए और सी करेंगे, तो ये इफ़िशेंसी दिया गया है। ये भी बात हो गया। अब यहाँ जो दूसरा शर्त दिया गया है, क्या दिया गया है, ए प्लस बी का जो क्षमता है, इस बार जो बोला गया ए प्लस बी का जो क्षमता है सी से क्या है, 3 गुना पे है, तो यहाँ 1 होगा तो ऊपर में क्या होगा, 3। काहे कि सी से कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। अब यहाँ से एक बात आपने बताना है कि एक ही काम को जब तीनों मिलके 30 दिनों में किए हैं, तो यहाँ मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो एक साथ अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 2 गो 1 गो 3 गो, यहाँ कितना काम किए हैं, ये 3 काम। और इसी काम को अगर यहाँ ये लोग किए हैं तो कितना दिन लगा है, 4 यूनिट काम हो रहा है। यानी एक जगह काम 3 यूनिट और दूसरे जगह उसी काम को कितने यूनिट किए हैं, 4 यूनिट। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर होता तो मैं इस चीज़ को
कैलकुलेशन करता तो मैं डायरेक्ट का बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी बराबर नहीं है तो मैं यहाँ से इनका एफिशिएंसी अलग अलग भी नहीं बता सकता हूँ। ये सेम एफिशिएंसी तभी निकलेगा जब दोनों का एफिशिएंसी क्या हो, बराबर हो। यानी मैं 4 और 12 को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो अब इस पार्ट को आप समझिए। 3 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना है, 12 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4। यहाँ ए काम किया है, 1 यूनिट कितना, 4, और यहाँ 2 यूनिट काम किया है तो यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। मैं इसको बोल सकता हूँ 4 यूनिट का यदि वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट का कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे 3 होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ इस तरीक़ा से। अब बताइए सिंगल जो वैल्यू दिया गया है, सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो यहाँ भी सी होगा तो कितना होगा, 3 होगा। बी का अकेले एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो बी यहाँ भी 4 है, तो बी यहाँ भी क्या होगा, 4 होगा। अब इस बात को आप समझिए, दोनों को मिला के हमको, दोनों का एफिशिएंसी मिला के हमको कितना लाना है, 8 लाना है। जहाँ सी का एफिशिएंसी अगर 3 है तो मैं ए का एफिशिएंसी 8 लाने के लिए क्या बोलूँगा, 5। जब यहाँ 5 ए काम कर रहा है तो यहाँ भी कितना करेगा, 5 काम करेगा। आप इसको जोड़िएगा तो 5 और 4 9, यानी काम दोनों जगह क्या आ गया, बराबर है। काम नहीं, ये एफिशिएंसी दोनों जगह क्या आ गया, बराबर आ गया। और यही काम हमें करना था तो मैंने एफिशिएंसी को बराबर कर दिया। तो क्या यहाँ से मैं टोटल काम भी तो निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, और सवाल में टाइम कितना दिन गिवन है, 30 दिन। तो मैं 30 के साथ किसका एफिशिएंसी आएगा, तो 30 टाइम था तीनों का, तो एफिशिएंसी भी किसका आएगा, तीनों का एक साथ। तीनों का एक साथ साथ एफिशिएंसी आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 12 होगा, या फिर आप जोड़ लीजिए, सब जगह 12 ही आएगा। 5 3 8 और 4 12, या 5 4 9 वो 3 गो 12 गो। तो मेरे पास टोटल काम जो आ गया 12 गुणा क्या आ गया, 30 आ गया। और ये काम कराना किससे था, ए से, तो मैं बोल सकता हूँ ए का लगा समय, ए टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क है मेरे पास 12 गुणा 30, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 5। मैं इससे कैंसिल करूँगा, 6 बार में तो 12 छक 72 दिन क्या होगा, ए समय लेगा। तो ये तो हो गया आपको डिटेल सॉल्यूशन जो आपको आना चाहिए। अगर इतना भी बात अगर नहीं समझते हैं तो मैं इसका ट्रिकी अप्रोच भी बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या होगा मेरे पास आधारित होगा। आप इस चीज़ को भी ज़रूर नोट कीजिएगा, ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा आगे चल के। जब सवाल इस तरीके का होता है, अगर ट्रिकी अप्रोच नहीं पता चलता है तो आपने क्या करना है, इस चीज़ के बारे में समझना है और इसी का क्या करना है, यूज़ करना है। अब मैं यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, इस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। अब यहाँ पे आप एक बात बताइए कि 5 मैन किसी काम को अगर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो आपने बताना है कि 10 मैन इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। आप बोलिएगा सर 5 का 10 तो डबल है, तो जब मैं इधर 2 से गुणा करूँगा तो इधर भी किससे गुणा कर दूँगा, 2 से। तो मेरा आंसर कितना दिन आना चाहिए। अगर 5 आदमी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 20 दिनों में। क्या ये जो बात मैंने बताया है सही है, क्या ये जो मैंने बात आपको बताया है सही है? तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। ये टाइम एंड वर्क में ऐकिक जो नियम होता है, यूलिटरी मेथड, ये थोड़ा सा अलग होता है। तो ये कहना मेरा सरासर क्या है, गलत है। ये कहना मेरा सरासर क्या है, गलत है। अब किस तरीक़ा से ये सही होगा, मैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। और इसी कॉन्सेप्ट का मैं क्या करूँगा, सवाल पे यूज़ करूँगा आसान से बनाने के लिए, जहाँ पे 2-3 लाइन में लिखूँगा और आंसर पालूँगा। यहाँ बात समझिए, मैंने आपसे पूछा था कि 5 आदमी कितने दिनों में काम करते हैं, तो 10 दिनों में। तो मैंने आपसे पूछा था कि 10 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप चीज़ों को ध्यान से समझिए।
अब आप बोलिएगा सर 5 को 10 बनाना है, तो मैं 2 से तो गुणा कर दिया तो 10 तो बन गया। लेकिन आपने ध्यान देना है कि अगर इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसी नंबर से इस पार्ट को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। अगर इस पार्ट को डिवाइड किया गया है इसी नंबर को लूँगा और इधर मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। यानी 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा हुआ है तो मैं इधर टाइम को 2 से क्या कर दूँगा, भाग कर दूँगा। तो मेरा आंसर कितना दिन आ जाएगा, 5 दिन। यानी आदमी जब बढ़ेगा तो टाइम मेरा क्या होगा, कम लगेगा। यदि मैं यहीं से बात बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर एक आदमी यानी m बराबर एक आदमी से अगर काम पूछा गया है तो आप बोलिएगा सर 5m को m बनाना है, तो सर आप 5 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिएगा तो m बन जाएगा। तो जब मैं इधर m से भाग कर रहा हूँ तो मैं इधर उसी संख्या से मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई करा दूँगा। तो आंसर इस बार कितना आ जाता, 50 दिन। कहने का मतलब यही है कि अगर मैं पहले वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो उसी के सेकंड वाले पार्ट को उसी नंबर से मैं डिवाइड करूँगा। अगर स्टार्टिंग पार्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पार्ट को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आता होगा तो ये 2-2 लाइन का क्या है मेरे पास सवाल है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आप बेहतरीन तरीक़े से देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, इस चीज़ को आप समझिएगा कि मेरे पास निकालने का क्या तरीका है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ मैं कहाँ कर रहा हूँ, सवाल के ऊपर कर रहा हूँ। और मैं इस पार्ट को मिटा के आपको सवाल कराता हूँ कि आपने विदिन सेकंड में इसका आंसर किस तरीक़े से निकालना है। मैं इसको मिटाता हूँ, आप ध्यान से इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही लाभदायक कॉन्सेप्ट है आपका टाइम एंड वर्क के लिए। अब जो मेरे पास क्वेश्चन में जो गिवन था a + b + c कितना दिन था, a + b + c कितना दिन था, तो सर आप बोलते 30 दिन दिया गया था। इफ़िशेंसी के बारे में जो बात किया गया है, इफ़िशेंसी के बारे में जो बात किया गया है, a + c का जो इफ़िशेंसी था b का क्या था, डबल था, b से डबल था। और यहाँ से a + b का जो इफ़िशेंसी था वो c से क्या था, c का ट्रिपल था। यानी मैं ये बात बोल सकता हूँ, ये लाया मैंने किस तरीक़ा से, तो बात वही है, इफ़िशेंसी आप निकालिएगा। a + c किससे पूछा गया था, b से ये क्या होना चाहिए, डबल आना चाहिए। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, a + c = मेरे पास कितना आ गया, 2b। और इस पार्ट को अगर मैं लिखता a + b अपॉन में c = 3:1, और यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराता तो a + b बराबर मेरे पास क्या आ जाता, 3c होता, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। तो आप इस तरीक़ा से तोड़ के इस बात को समझ सकते हैं। अब जो मेरे पास यहाँ से बात आता है, आप उस चीज़ को ध्यान से समझिए कि मैंने किस तरीक़ा से इसका रिजल्ट निकालना है। तो मेरे पास जो बात आता है यहाँ पे a + c का वैल्यू किसके बराबर है, 2b के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ a + b के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2b लिख सकता हूँ। a + c के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b लिख सकता हूँ। और मैं इसको जोड़ता हूँ तो 2b + b बराबर कितना होगा, 3b। 3 बराबर मेरे पास टाइम कितना था, 30। तो मैं इसको b बनाऊँगा। इसका मतलब है कि 3b को b बनाना है तो आपको 3 से क्या करना है, भाग किया गया है। तो मैं 3 से इधर क्या करूँगा, गुणा कराऊँगा। यानी मैं इधर भागा किया हूँ इससे 3 से, तभी तो ये b बना है। जब इधर मैंने 3 से भाग किया तो इधर मैं 3 से क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो कितना आ जाता, 90 आ जाता है। ये भी बात आप समझ गए। अब यहाँ से बात बताइए, a + b + c बराबर कितना दिन था मेरे पास, तो यहाँ पे था 30 दिन। अब इस कंडीशन का यूज़ करूँगा, a और b का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3c + c बराबर कितना है मेरे पास, 30। तो 4c = कितना होगा मेरे पास, 30। तो मैं अगर यहाँ से c निकालता हूँ यानी 4 से मैं क्या करता हूँ, भाग करता हूँ, तो मैं इधर 4 से क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी सब का मैंने अलग अलग टाइम निकाल दिया है। तो आप इस चीज़ को आप इधर से देखिए, मैं इसको सॉल्व किस तरीक़े से कर रहा हूँ। a + b + c बराबर टाइम हमें पता था 30 दिन, अकेला b का 90 दिन, अकेला b का 90 दिन और अकेला c का 120 दिन। मैं इसका अगर एलसीएम निकालता हूँ तो मेरे पास 300 क्या आएगा, 60 आ जाएगा।
ये आ जाएगा 12 तियाँ 36, 9 चौका 36 और 12 तियाँ 36। अब यहाँ से पूछा गया है किससे, ए से पूछा गया है। तो सी एक दिन में 3 काम करेगा तो यहाँ भी 3 काम करेगा। बी यहाँ एक दिन में 4 काम कर रहा है तो यहाँ भी 4 काम करेगा। और सब का मिला के 12 बनाना है, जिसमें से 4 और 3 7, तो ये बचा कितना 5। तो ए का भी मैंने एफिशिएंसी निकाल दिया। तो मैं बोल सकता हूँ ए का लगा समय एज टाइम बराबर टोटल वर्क 360 और बटा में बी का एफिशिएंसी मैं यहाँ से अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 72 बार में कटेगा। तो अपना सही आंसर कितना हो जाता 72 डेज। इस तरीक़ा से भी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, इसीलिए मैं आपको डिटेल मेथड यानी हर चीज़ मैंने आपको क्या किया है समझाया हुआ है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा और मैं फास्ट करता हूँ। आप इस चीज़ को समझिएगा, मैंने इसको क्या किया इस बार फास्ट किया है। तरीका मेरे पास वही रहेगा, केवल आप थोड़ा सा सवाल पढ़ के क्वेश्चन को आप समझिएगा। एक गिवन था ए प्लस बी प्लस सी, मेरे पास कितना दिन 30 दिन। कंडीशन था ए और सी का जो क्षमता है बी का क्या है डबल है। तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस सी बराबर 2b। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए गो बी और 2 गो बी 3 गो बी बराबर अगर 90 है तो बी बराबर 90 हो जाएगा। 30 था तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। उसी तरीक़े से दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया था ए और बी किसी काम को करने में सी से क्या कर रहे हैं 3 गुना समय ले, 3 गुना इफ़िशेंसी क्या है मेरे पास 3 गुना है। ए और बी के जगह पे मैं क्या पुट करूँगा 3c। तो 3c प्लस सी बराबर 4c इक्वल टू 30। तो c बराबर कितना आ गया अपने पास 120। किधर से मैंने निकाल रहा है इस पार्ट को मैंने आपको बता दिया है। मैं इसका काम अगर निकालता हूँ तो मेरे पास 300 क्या आएगा 60 आएगा। इफ़िशेंसी 12 का, इसका एफिशिएंसी निकालूंगा 4 का और यहाँ से एफिशिएंसी निकालता हूँ 3 का। अगर एक दिन में बी और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं और तीनों को एक साथ एफिशिएंसी मेरे पास अगर 12 था, जिसमें से बी और सी 7 है, 12 बनाने के लिए 5 करना होगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 5 आ गया। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एज टाइम बराबर 360/5 बराबर कितना दिन 72 दिन। तो केवल वही बात है मेरे पास सवाल को समझने का और सवाल को समझ के उसका क्या करना अपने आंसर करने का। तो मेरे पास तरीका यही है। इसको अगर हमको सवाल में इस तरीक़ा से अगर इस चीज़ को करना होगा तो मेरे पास 5 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो आप भी इस तरीक़ा का इस्तेमाल कीजिए और क्वेश्चन को आसानी से बनाइए। मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल मैं आपसे और करता हूं और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। अब जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में पूरा कर सकते हैं। तो अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिनों में पूरा करते हों तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है आपका 75 दिन, 80 दिन, 90 दिन और इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिच। आप इसका आंसर लगाइए। मैंने कॉन्सेप्ट और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल मैंने आपको करा दिया है, तो आप दूसरा सवाल खुद से बनाइए और इस चीज़ का आप क्या कीजिए आंसर कीजिए। तो मैं इस चीज़